स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज। जहां भी ग्रुपिंग का वर्ड आ जाए, एक्टिविटीज का वर्ड आ जाए, ठीक है, वैसे तो वो ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड ही होता है चैप्टर, पता है, पर यहाँ ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर के भी आगे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो डिपार्टमेंटेशन ही होता है जहां ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज होती है, जहां एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है। आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की मीनिंग पता है, स्ट्रक्चर अलग होते हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब भी अलग होता है, तो आप यहाँ इजीली पहचान सकते हो डिपार्टमेंटेशन को, डिपार्टमेंटलाइजेशन को आप यहाँ पर लिख सकते हो डिवाइडिंग द वर्क। ठीक है, अगर कई बार लगे ना ये भी ठीक लग रहा है वो भी, तो सारी ऑप्शंस को देख के फिर करो। क्लियर? फर्स्ट आंसर क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछते जाना साथ साथ, नहीं समझ आए तो। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम। सबको नहीं आ रही? थोड़ा नेट कनेक्शन वो हो रहा है इसमें मेरे ख्याल ना, पुअर हो रहा है, पता नहीं। चलिए यस मैम अब आ रही है। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, देयर इम्पैक्ट the sentiments of investor in the business if instability of the political condition causes uncertainty and made difficult to predict the future. Which feature of business environment? अब पहले business environment के features पता हो, ठीक है, फीचर्स हमें गिवन है पर ऊपर मीनिंग देखो। वेरी टू वेरी दिया हुआ है, कंट्री टू कंट्री। अब बताओ ये वाला प्रिंसिपल कौन सा होता है, किसी ने अगर वो पढ़े हैं फीचर्स? रिलेटिविटी। बिल्कुल ठीक है। रिलेटिविटी। हाँ जी, आ रही है? ये यस मैम। बीच में वो सिग्नल प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से अनसर्टेनिटी होती है। देखो बाहर के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम, बहुत दिक्कत है इसमें ना, नेट कनेक्शन होता है ना। हाँ जी, तो हमने इसमें देखा स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर्स की भी बात आ गई। ऊपर से उन्होंने कहा टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है, मतलब फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, डायनेमिक है, तो उसकी भी बात आ गई। तो यानी कि यहाँ ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे एनवायरनमेंट की बात आ गई, सारे फीचर्स जो हैं इसमें इंक्लूड हो गए। जब ऐसा पॉइंट आ मैम आपकी जाता है, वॉइस नहीं क्लियर आ रही। मैम स्क्रीन नहीं शो रही। क्यों? स्क्रीन पे तो हाँ यस मैम स्क्रीन शो होगी। अब हो गई है। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं, पता नहीं इसमें नेट की थोड़ी आ रही है। अभी फर्स्ट लेक्चर तो ठीक था, पता नहीं। anyone can called a manager irrespective of educational qualification process। कौन सा प्रोफेशन है अब ये बताना है यहाँ पर कि हाँ, यहाँ हमें वो मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन वाला वो सारा दिया हुआ है, पर वो कह रहा है कौन सी फुलफिल नहीं होती इस लाइन से, ठीक है ना। स्टेटमेंट, एनीवन कैन बी अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशन प्रोसेस। कोई भी मैनेजर बन सकता है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो यानी कि यहाँ कौन सा पॉइंट हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए कोई एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स कोर्सेज में तो है ना, मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है, आफ्टर इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी in 1991, foreign companies found difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permit for doing business in India, ठीक है, विच क्रिएटिंग नेगेटिव इवेंट ऑफ द बिजनेस। अब बताइए कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही है यहाँ? पॉलिटिकल। 91 में एक फॉरेन कंपनीज ने जो लीगल मैम, हाँ पॉलिटिकल पॉलिटिकल की बात है। लीगल होगा जब एक्ट पास करवाया होगा। ये तो उन्होंने बताया है, रेड टेप, ब्यूरोक्रेटी मतलब करप्टिव जो
एनवायरनमेंट था उससे आया, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट आया बिजनेस को। तो यानी कि ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, ये ओके किसकी डेफिनेशन है, जल्दी से बताइए पढ़ के, ये तो बहुत इजी है। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैनेजमेंट मैम। सबको आ रहा है समझ? यस मैम। द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर यस आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैम। अब इस टाइप की केस स्टडीज आती है, देखो पहले इसको पढ़ोगे समझोगे, ठीक है ना, लगने सिर्फ टिक लगाना होगा एक तरह का, पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। द इंक्रीज इन अ डिमांड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन पास्ट फ्यू मंथ्स इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ ड्यू टू, ये देखो कोरोना वायरस, बिल्कुल कोरोना वायरस पे आया हुआ है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है और हेल्थ प्रोडक्ट्स है वो उनकी डिमांड बढ़ी है पीछे। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। बिजनेस एनवायरनमेंट का बताओ इसमें से कौन सा है, सिटी टू सिटी ऐसा कुछ है नहीं, कोई इंटररिलेटेडनेस। मैम नन ऑफ द अबव्स। इंटररिलेटेडनेस लग रहा है। वजह से इनका काम चल पड़ा, समझ रहे हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन का, हेल्थ प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि एक से दूसरी एक्टिविटीज रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। इंटररिलेटेडनेस। इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, बताइए। पॉपुलेशन होता है, डेथ और बर्थ रेट भी होता है, लाइफ एक्सपेक्ट, ये तो हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। ऑफ कंट्री नहीं होता। हाँ, यस मैम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। क्लियर। Even when members of department willing to cooperate and work, a manager has to coordinate the efforts of different people। ये तो वही मैनेजमेंट की डेफिनेशन है उसकी, कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन के साथ कॉन्शियस है, ये पूरी डेफिनेशन दी हुई है। वो कह रहा है यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स जहाँ ऊपर आइडेंटिफाई किया है। यूनिटी ऑफ एक्शन भी हो सकता है, डिपार्टमेंट आर विलिंग, मैम लास्ट वाला हो सकता है। डेलिब्रेट मैम डेलिब्रेट आ सकता है। है, यस मैम। डेलिब्रेट आ सकता है ना। डेलिब्रेट है क्योंकि विलिंग टू कोऑपरेट एंड वर्क है ना, अपनी अपनी मर्जी से, ठीक है। परवेसिव तो कहीं भी नहीं है, कंटिन्यूअस की भी कोई बात नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेम द फंक्शंस विच हेल्प टू फॉर्मुलेट फ्यूचर प्लान्स, प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाई एंड बेटर प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ये किसके लिए होता है, प्लानिंग या कंट्रोलिंग? प्लानिंग प्लानिंग। कंट्रोलिंग। अरे ये प्लान तो बन चुका है, आइडेंटिफाई करना और अच्छा, बेटर प्लानिंग करना फिर से। तो प्लानिंग प्लानिंग तो वर्ड, कंट्रोलिंग। कंट्रोल, कंट्रोलिंग। ध्यान देना, प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैंने कई बार बताया है, इन दोनों को देख के लगता है प्लानिंग होगा, ठीक है ना। प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जब भी आए ना तो थोड़ा सा ध्यान देना। यस मैम। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल ओनली बाय सिग्निफिकेंट डेविएशंस। हाँ ये बताओ, ये कंट्रोलिंग का ही वो स्टेप में था ना, कौन सा स्टेप है ये, जहाँ थोड़ी सी भी मैम बी लग रहा है। है। कंट्रोल बाय एक्सपेक्शन। हाँ, एक्सेप्शन। कंट्रोल एक्सेप्शन वाला मैम केसेस था ना, एक क्रिटिकल पॉइंट था, एक यस मैम। एक्सेप्शन वाला था, वो था ना परिशिमल लिमिट्स के आगे चला जाता है तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस। Dash is a process by which managers bring out chores, remove conflicts among the people work। ये क्या है बताओ, शेयरिंग, ये तो ऑर्गेनाइजिंग ही है, ये तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है। यस मैम। शेयरिंग यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं किसी की, साथ में और भी देख लिया करो पॉइंट्स ना, कई बार पॉइंट्स देख के पता चल जाता है भाई प्लानिंग स्टाफिंग इनकी तो है ही नहीं ना, ये डेफिनेशन तो फिर ऑर्गेनाइजिंग ही है, ये हमें पता है क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये वर्ड आते हैं। अब इसमें देखें, इट एंश्योर्स दैट हेड ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यूनिट। हाँ ये बताइए, किसमें सेपरेट बिजनेस यूनिट है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट तो होता है एक सुपरवाइज करे 5-6 एम्प्लॉइज को, तो वो लाइन तो है नहीं, ये डायरेक्टिंग में होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इट एंश्योर्स दैट हेड ऑफ बिजनेस यूनिट्स इज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल। मैम डिविजनल। डिविजनल हो सकता है, किसी डिविजनल लग रहा है का मैम। अपना अपना प्रॉफिट है होता है, मैम अपनी अपनी लग रहा है। अथॉरिटी होती है ऊपर। फंक्शनल में तो नहीं होता, डिविजनल में अलग अलग डिविजन्स बने होते हैं ना, अलग अलग सेपरेट यूनिट्स बने होते हैं, तो डिविजनल करेक्ट है इसका। अब ये मैच द फॉलोइंग करते हैं,
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? एक सेलिंग है, एक मार्केटिंग है, बताइए। ऑप्शंस अच्छे नीचे दी हुई है यहाँ पर। प्रोडक्ट कॉस्ट होता है क्वालिटीज, ये तो यही बन रहा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है, हमें इसका थर्ड लग रहा है। थर्ड है, हाँ ठीक है, कि परचेज कर लो। और मार्केटिंग कहता है सेटिस्फाइड दी कस्टमर, सेकंड यानी कि डी ऑप्शन है मेरे ख्याल, 1 डी 3 ऑप्शन, एंड 2 है ना। 1 तो 1 से ही जा 3 रही है, या 2। जा रही है, और ये 2 से जा रही है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। मार्केटिंग का तो याद ही रखना है, वो सेटिस्फाइड ही करता रहता है कस्टमर्स नीड्स, ये तो यही पॉइंट होता है इसका हमेशा। अगला क्या है? इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट करंटली लॉन्च इम्यूनिटी बूस्टर, ये अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं तो मेरे कोरोना से रिलेटेड होंगे वो। बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, अतुल्य लिमिटेड कंडक्टेड ऑनलाइन सर्वे यूजिंग द क्वेश्चनेयर टू गैदर द कस्टमर व्यूज एंड ओपिनियंस, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शंस। अब सारे मार्केटिंग फंक्शंस बताओ, ये तो बड़ा इजी है, बताओ कौन सा फंक्शन कहता है कि जाओ हम और ऑनलाइन सर्वे करो, क्वेश्चनएयर बनाओ। स्टैंडर्डाइजेशन तो हो नहीं सकता, डिजाइन, गैदरिंग एंड एनालाइज, गैदरिंग एंड एनालाइज। गैदरिंग एंड एनालाइज। हाँ बिल्कुल, गैदर करते यस हैं, मैम। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये क्या है इसका? ये तो क्वेश्चन उसका है, सच ये चैप्टर नहीं हुआ, मैंने ऑप्शन देख के पे नहीं, इसी का है ना ये ऑप्शन थर्ड। हाँ, ये आपने चैप्टर नहीं किया, ये कैपिटल मार्क उसका है, दूसरे का। ये 13th एंड 14th क्वेश्चन उस चैप्टर से हैं जो आपने किए नहीं है, क्योंकि इनके वो देख के मैंने पहचान लिया। 15th पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन विच मेड द फर्म रेज फंड्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फंड्स हम पैरा पढ़ना पड़ेगा पहले। इट हेल्प्स टू रेज द फंड्स। नॉट एक्सपेंसिव, वो कह रहा है आपने ये वैसे चैप्टर समझ नहीं आ रहा, ये मेरे ख्याल हो सकता है जो चैप्टर छोड़ा उस पे भी बनता है, और जो चैप्टर अभी हमने 9 किया है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द रीजन विच मेड द फर्म रेज फंड्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब इन्वेस्टर से आप कुछ लेते हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, तो किन चीजों का ध्यान रखते हो? एक्सपेंसिव तो नहीं मैम होने मेरे चाहिए, हिसाब से तो सी आना चाहिए। और फंड्स भी इजीली मिल जाए। मेरे ख्याल सी ऑप्शन ठीक है इसका, ए और बी दोनों ही सी बात, ऑप्शन है मैम। अब तो है नहीं, ठीक है ना। जब भी आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वैसे इन्वेस्टर्स वाला टॉपिक चैप्टर 10 से रिलेट करता है, कई बार 9 से भी कर जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चलते, ये वो उसी टाइप का है। पर इसका ऑप्शन सी ठीक लग रहा है मुझे, ए एंड बी वाला, क्योंकि हर कोई यही चाहता है इंस्टीट्यूशन से जब भी फंड्स रेज करते हैं कि एक तो क्विकली मिल जाए और एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। यस मैम। ये है हाउ मच मनी वाज रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू ईपीओजी, अभी हमने किया नहीं है चैप्टर, ये हम करेंगे, ये तो मैम चैप्टर जो नहीं छोड़ा किया। हुआ है अभी चैप्टर उसका है। पहले अभी इतनी बड़ी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी हमें, चलो पढ़ते हैं, ये पहले देख ले। हाँ मार्केटिंग का है, ये तो हम आ रहे हैं उसमें है। अब ये क्वेश्चंस देखो 17 to 20, ऐसे क्वेश्चंस कितने आसान है, आप तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन करते हो ना, बस उसी से रिलेटेड ये भी कर देना। ये तो हो यमुना प्रसाद एक गया। स्मॉल शॉपकीपर है बीकानेर राजस्थान में। ही यूज टू सेल द फेमस भुजिया सेव। It is a quick selling product, local and foreign tourist. His second generation expanded the business and got Yamuna ki Bhujia registered करवा ली। Generally, brand offered a wide range of products to customer like namkeen, sweets, bakery भी। However, Bhujia Save remained the popular रह गई। यमुना की भुजिया ऑफर वेरियस प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटेटिव प्राइजेस पे आ गया। कस्टमर सर्विसेज भी देते हैं, जैसे गिफ्ट पैकिंग, फ्री होम डिलीवरी। आ रही है आपकी। नेट कनेक्शन का मैं क्या करूं चलो पढ़ रहे थे हम इसको, ठीक है। नाउ इट इज वर्चुअली बिकम फेमस फॉर सेव भुजिया इन द मार्केट सो दैट पीपल आस्क यमुना की भुजिया इंस्टेड ऑफ भुजिया सेव। तो उन्होंने वर्चुअली मतलब ऑनलाइन भी इसको इतना फेमस कर दिया कि अब लोगों को यमुना की भुजिया के नाम से फेमस हो गया।
यमुना की भुजिया हैज डेवलप स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया, प्रमोशनल एक्टिविटी आ गई ना, ये रिटेल आउटलेट्स बना लिए और कस्टमर्स तक पहुंचा दिया और इंटरनेट सेलिंग भी शुरू कर दी। प्रमोशन ऑफ ए ब्रांड भी बना लिया इन्होंने लो प्रोफाइल में, टिल द इंक्रीज इन कंपटीशन। देखो कोई भी नई चीज आती है कंपटीशन तो पहले आ जाता है। तो पुश्ड बाय द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल, इन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को लिया, विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने प्रमोट किया। ऑन द एडवाइस ऑफ विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड, यमुना की भुजिया वर्क ऑन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियंस के लिए भी काम करना शुरू कर दिया और रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए, स्पॉन्सर करने शुरू कर दिया उन्होंने कल्चर एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटी इवेंट्स को, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क भी बनाने शुरू कर दिए। समझ आ गया आपको पूरा टॉपिक? वैसे यमुना की भुजिया का इसमें वही है, मार्केटिंग के सारे फंक्शंस गिवन है। अब पढ़ते हैं हम इनके क्वेश्चंस। His second generation expanded the business and got यमुना की भुजिया रजिस्टर्ड विद कंसर्न अथॉरिटीज। अच्छा अब ये मैम बताइए कि आपकी वॉइस ही लीगल नहीं आ रही। प्रोटेक्शन किसी चीज को मिलती है उसे क्या कहते हैं? हाँ बताइए डेफिनेशन अगर पता हो। ब्रांड मार्क, ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क। बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेडमार्क हमें प्रोटेक्शन देता है हमारे प्रोडक्ट की, तो इसका आंसर इज ट्रेडमार्क। यमुना की भुजिया जो है कॉम्पिटेटिव प्राइजेस पे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है जिसमें गिफ्ट पैकिंग और फ्री होम डिलीवरी करवा रही है। तो कौन से फैक्टर है मार्केटिंग मिक्स के इसमें से? मार्केटिंग के मेथड यूज कर रही है ये, ऑब्जेक्टिव्स है, कंपटीशन है या प्रोडक्ट कॉस्ट है? ये मार्केटिंग के मेथड यूज कर रही है, पैकेजिंग करके दे रही है, होम डिलीवरी करवा रही है, ठीक है, ताकि घर घर में इनका नाम हो। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 18 का ए ऑप्शन, मार्केटिंग मेथड यूज कर रही है। यमुना की भुजिया जो है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने बनाया है और बाहर भी बनाया है और इंटरनेट सेलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब पूछ रहे हैं कि डिसीजंस बताओ मार्केटिंग मिक्स रिलेटेड। ये स्टोर और असॉर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, रिगार्डिंग द चैनल्स और यूजिंग इंटरमीडिएटरीज कर रहे हैं, या बोथ ए एंड बी कर रहे हैं, या पैकिंग और लेबलिंग का काम कर रहे हैं। पैकिंग लेबलिंग का तो हमें कुछ नहीं बताया ना इन्होंने। यमुना की भुजिया इज डेवलप यस। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया बना रहे हैं और अब्रॉड भी बना रहे हैं बाय सेलिंग, बाय सेटिंग अप रिटेल आउटलेट्स खोल रहे हैं। देखो जैसे वो हमारे खुले हुए हल्दीराम और गोपाल्स ये सब है ना, इनकी वो है। तो ये हो जाएगा अपने चैनल्स को और इंटरमीडिएटरीज को बढ़ा रहे हैं। कई स्टोरेज और इससे रिलेटेड तो बोला ही नहीं ना वर्ड, कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ। तो यानी कि चैनल्स और इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं? बीच वाले। तो ये बीच वालों को क्या कर रहे हैं? आउटलेट्स बांट रहे हैं। जैसे हल्दीराम के हैं, जगह जगह खुले हुए हैं आउटलेट्स, ठीक है ना। बाटा के हैं, तो ये क्या है? अपने आउटलेट्स बना रहे हैं ना, तो ये इंटरमीडिएटरीज को यूज कर रहे हैं। ऑन एडवाइस ऑफ विज्ञापन लिमिटेड, यमुना की भुजिया ने मैनेज किया पब्लिक रिलेशन ऑफिस, ओपिनियंस बनाई, स्पॉन्सर किए कल्चरल इवेंट्स, पब्लिक पार्क्स बनाए। तो कौन सा डिपार्टमेंट है बताओ जो ये सब काम करता है? मार्केटिंग भी कर सकता है, सेपरेट डिपार्टमेंट भी बन सकता है, outside agencies we name the department, the organization which is responsible performing the public opinion का काम तो कोई भी कर सकता है, मार्केटिंग भी कर सकता है, एक डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं, वो पब्लिक रिलेशन जो प्रमोशन की एक्टिविटीज का ही पार्ट है। तो एनी ऑफ द अबव हो सकता है इसमें, तो सारे के सारे ठीक लग रहे हैं मुझे तो। ठीक है, आउटसाइड कोई एजेंसी को भी आप हायर कर सकते हो अपनी मार्केटिंग करने के लिए। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए ना? हाँ डी ऑप्शन आएगा मतलब मैम, डी है डी ना? एनी ऑफ दी अबव। आपके पास आंसर्स है इनके? मैम वैसे होती है आंसर की। पता नहीं, ये तुमने ही भेजा था, तुमने आंसर की भेजी थी मुझे ऋषभ? हाँ मैम भेजी थी मैम। पता नहीं, ये देखती हूँ एंड में ना हो, मैंने तो देखा भी नहीं है पूरी तरह। मैं तो अपने फोन से इसको कनेक्ट करके लगाया है। कहाँ है आंसर्स? आंसर्स कहाँ है इसके? मैम मेरे पास प्रिंटेड आंसर शीट है, चलो चेक कर मैं लेना लेकर जो आ। आप कर रहे हैं ना, अगर कोई गलत हो तो फिर भी बता देना। कई बार ऐसे होता है कि बिजनेस का यही होता है कि कई बार एक आधा ऊपर नीचे होता है, कई पॉइंट्स किसी को ठीक लग रहा होता है, कोई किसी को ठीक लग रहा होता है, ठीक है ना।
कहाँ तक कर लिया हमने? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यहाँ तक पूछ लीजिए। हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। किसी को लगे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास कभी कई बार कंफ्यूजिंग मैम वाला यस 20th का डी है। डी है, बस ठीक है। कोई लगे तो चेक कर लेना ऋषभ साथ साथ। चलो 21 पे आ जाते हैं। यस मैम। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब 3 लेवल्स हैं, पहले तो यही ध्यान में रख के फिर क्वेश्चन समझना है। whose basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different department according to overall objectives or the organization। बताइए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है? बताइए किसका टॉप फंक्शन? का। टॉप लेवल का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को देखना, डिपार्टमेंट्स को वो करना। वैसे मैनेजर भी कर सकता है, पर यहाँ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, तो इस लाइन से हमें लग रहा है कि टॉप लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हीं का मतलब होता है। तो उसके फिर टॉप लेवल के कोई भी 2 फंक्शंस बता दो, आपको तो आते ही होंगे। टॉप है, मिडल है और लोअर लेवल है। हो जाएगा? यस मैम। अभी तक सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये आया है सीधा मेरे ख्याल। इंटर्नशिप ट्रेनिंग और वेस्टिबुल ट्रेनिंग को बताओ। तो ये तो आपको अगर लर्न कर रखे होंगे। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? जो हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसमें देते हैं, और वेस्टिबुल तो होती है वो मास्टर के अंडर जब हम काम करवाते हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों आप बता देना, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है। और वो यही एक सीधा सीधा क्वेश्चन आया अभी तक, ये भी सीधा है। कंट्रोलिंग का पूछा है। कंट्रोलिंग इज इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने कहा है कई बार, ये लाइन आती है, ये कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंस में पहली पहली लाइन ही ये लिखी हुई है, कंट्रोलिंग इज एन इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कंट्रोलिंग द बेस्ट प्लान कैन गो इन अवे। डू यू एग्री? रीजंस बताओ। साथ ही इन्होंने वैसे एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है। हाँ जी, तो कंट्रोलिंग के इसमें इंपॉर्टेंस लिखनी है आपने, ये तो हो जाएगा कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या है? इट इज जनरली बिलीव। मैम आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। नेट बेटा, नेट की प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं तुम्हारी क्लास में बहुत ज्यादा होती है प्रॉब्लम नेट की। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन। It is generally believed that measurement of performance should be done after the task be completed. Identify and explain the step in the process of function. हाँ जी, सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हम ऐसे करेंगे